भारत चला विश्व गुरु बनने। एक बच्चों की पीड़ा गुरु समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते हैं। आप अपने बेटे को जब पढ़ाता है ना, वो कैसे पढ़ाता है वही जानता है। जब वो अपने बच्चों को फॉर्म भरने के लिए पैसा देता है, अपने बच्चों को हर महीने कमरे के किराए के लिए पैसा देता है, जो बच्चा बाहर रह रहा है, किस प्रकार से पढ़ाता है वो बाप जान सकता है। पिता, बाप, दादा, दादी, भाई, बहन के साथ जंतर मंतर पे पहुंचेंगे और आप संभाल नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज मिश्रा। भारत चला विश्व गुरु बनने। अरे यार, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा जहां पर गुरु को ही पीटा जा रहा हो, जिस देश में गुरु को ही प्रताड़ित किया जा रहा हो, गुरु पे लाठी बरसाया जा रहा है, वो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। कल की ही घटना है मेरे मित्रों। दिल्ली जंतर मंतर पर एसएससी जो परीक्षा रद्द हुई है, 26 जुलाई को थी, उस परीक्षा रद्द होने के कारण वहाँ पर हमारे टीचर, हमारे गुरु जो हैं, हमारे पूजनीय गुरु जो हैं, वो प्रश्न पूछने जाते हैं वहाँ के अधिकारियों से, तो उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। मैं पूछ रहा हूँ, लाठी क्यों बरसाई जाती है? मैं भारत सरकार से पूछ रहा हूँ, क्या आपके अधिकारी इतना निरंकुश हो गए हैं? लाठी बरसाएंगे, पीटेंगे, मारेंगे और आप विश्व स्तर पर चिल्लाओगे मैं विश्व गुरु बनने लायक हूँ। अरे पहले आप बच्चों के अधिकार को दिलाइए, तब विश्व गुरु बनिए, और हमारे गुरुओं पर आप लाठी बरसा रहे हो। मेरे दोस्तों, इससे बड़े दर्द और घिनौना बात और क्या हो सकता है? शांत पूर्वक ढंग से हमारे आराध्य गुरु, हमारे पूजनीय गुरु गए थे केवल बात करने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बात करने गए थे कि आप बार बार पेपर लीक करते हो, आप बार बार पेपर रद्द करते हो। उनकी पीड़ा एक गुरु ही समझ सकता है, एक बच्चों की पीड़ा गुरु समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते हैं। आप शासन में हैं, आप सत्ता में हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपको सारा मलाई मिल रहा है। आपको क्या सोच है कि हमारे जनता के बच्चों के साथ क्या हो रहा है? एक बाप अपने बेटे को जब पढ़ाता है ना, वो कैसे पढ़ाता है वही जानता है। जब वो अपने बच्चों को फॉर्म भरने के लिए पैसा देता है, अपने बच्चों को हर महीने कमरे के किराए के लिए पैसा देता है, जो बच्चा बाहर रह रहा है, किस प्रकार से पढ़ाता है वो बाप जान सकता है। 5 मिनट के लिए अगर आप बाप बन जाओगे, गरीब बाप ना, आपको समझ में आएगा। और अधिकारी को आप इतना तानाशाह बना दिए हैं कि वो जब चाहेंगे लाठी बरसवा देंगे। अरे यार, गुरु पे लाठी बरसाया गया, इससे बड़े शर्म की बात और कुछ भी नहीं है। होश में आओ और संभल जाओ, ये चेतावनी है। अगर दोबारा मेरे गुरु पर लाठी बरसाई गई तो फिर ये आराध्य जनता, पिता, बाप, दादा, दादी, भाई, बहन के साथ जंतर मंतर पे पहुंचेंगे और आप संभाल नहीं पाएंगे। मेरा निवेदन है कि आप अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करवाइए। पेपर बार बार क्यों लीक हो रहा है? उनको तुरंत बहिष्कृत करिए। और उसके बाद जिन अधिकारी के आदेश पर हमारे गुरु पर लाठी बरसाया गया है, अगर वो बंद नहीं हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, तो परिणाम बहुत बुरा होगा। और परिणाम आपके सामने 2027 है, फिर आप 2029 में आएंगे तो आपको परिणाम मिल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि गुरु के हित की बात है, क्योंकि गुरु के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। शर्म आती है यार, क्या कहूँ। एक गुरु मीडिया के सामने रो रहा है, जो बच्चों का भविष्य है, बच्चों का भविष्य, भारत का जो भविष्य संवार रहा है, बच्चों को पढ़ा लिखा करके आपको वैज्ञानिक के रूप में दे रहा है गुरु, उसी के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। इससे दर्द और इससे बड़ा दुख तकलीफ और क्या है? निवेदन है, सरकार शासन में बैठे हैं, इतना बड़ा तानाशाही मत करिए, अपने अधिकारियों पे अंकुश लगाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त तत्काल प्रभाव से करवाइए। जिस अधिकारी के आदेश से इनके ऊपर लाठी बरसाया गया, अगर उसमें मंत्री इन्वॉल्व हैं या उस विभाग के मंत्री इन्वॉल्व हैं, कोई भी अधिकारी, आपका नेता इन्वॉल्व है, उसे पार्टी से बाहर बहिष्कृत करिए। और कोई भी अधिकारी अगर इन्वॉल्व है, उसे आप तत्काल प्रभाव से उसे आप सस्पेंड करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा आप भुगतेंगे, क्योंकि ये दर्द झलका है, एक गुरु के ऊपर लाठी बरसाया गया।